मैं आपका टीचर मोहम्मद आलमगीर। आज से हमारे जूम क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है, जिसके ज़रिए आप लाइव बैठ के तमाम चीज़ें लेक्चर जो है आप पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हैं। तो हमारा पहला लेक्चर जो है जूम क्लास का क्लास 7 का है, जिसमें हम सिंधी के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि सिंधी में हरूफ तहजीब बेसिक चीज़ जो है आप वो पढ़ेंगे। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए या उसको समझने के लिए आप उसी चीज़ की बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में ABCD होती है, उर्दू में अलिफ बे, इसी तरह से सिंधी में भी हरूफ तहजी अलिफ बे मौजूद है। सिंधी में हरूफ तहजी जो है वो है 52। सिंधी में अगर उसे पढ़ेंगे तो 52। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास सिंधी समझने के लिए काफ़ी, यानी कि हरूफ तहजी आपने समझ लिए तो आप सिंधी को बआसानी पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसके तलफ़्फ़ुज़ वगैरह को सही से पढ़ सकते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस के फ़र्क को भी वाज़ेह तौर पर आप समझ सकते हैं अगर आप बेसिक इसको पढ़ लेंगे हरूफ तहजी को। उससे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको कॉपी मेकिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास सामने नज़र आ रही कॉपी है। आप सबसे पहले फहरिस्त, जहाँ पे आप उन्वान वगैरह काम वगैरह जो करते हैं, इसमें इंडेक्स को फिल करते हैं। सबसे पहले आपके पास होगा पहजो तारुफ, उसके बाद पहलो टर्म स्टार्ट, आउटलाइन, और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका टाइटल जो होगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलिफ बे, अलिफ खास देता या खरे और जो तलफ़्फ़ुज़, इसी तरह से चीज़ में आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपको ये पेज नज़र आ रहा होगा पहजो तारुफ का, लिखा हुआ आ रहा होगा नज़र आपको। यहाँ पर इसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो खाली नाम डालो, पेज डालो, क्लास सेक्शन वगैरह ये चीज़ भी लिख सकते हैं। अगर सेंटेंसेस चाहते हैं तो सेंटेंस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मुझे नालो डैश है, तो यहाँ पे डैश जैसे कि पहजो तारुफ लिखा हुआ है, ये जुमले लिखे हुए हैं 5, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। तो दूसरे पे यानी कि पहले पे आपके पास मुझे नालो डैश है, डैश जगह पे अपना नाम, दूसरे में मुझे प्यूजो नालो डैश है, यहाँ पे अपने वालिद का नाम, और तीसरे में मुझे माओ जो नालो यानी कि आपने यहाँ पर मदर यानी कि माँ का नाम लिखना है, और चौथे में मुझे सिंधी मजमून नाडो पसंद है, मुझे सिंधी मजमून बहुत पसंद है, और पांचवा जुमला जो है मुझे स्कूल जो नालो सर सैयद चिल्ड्रन अकेडमी है। यहाँ पर आपका तारुफ का जो उन्वान था वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगले पेज पे आपका जो है टाइटल पेज होगा पहरियों टर्म स्टार्ट, पहरियों टर्म शुरू थी हो या स्टार्ट, ये आप इसका टाइटल बनाएंगे। उसके बाद उसके अगले पेज पे सिलेबस आउटलाइन का पेज स्किप करेंगे, यानी कि जब आप पढ़ने के लिए आएंगे, जब आपको आउटलाइन दी जाएगी, जब उस पर आप बेस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप इसका टाइटल बनाएंगे, जो हम काम करेंगे अलिफ खां ये तयखर आई उन जो तलफ़्फ़ुज़, ये तक पूरा लिखा गया क्योंकि एक ही टाइटल बनेगा, बार बार हम इसका टाइटल नहीं बनाएंगे। पहले ये लेक्चर में हम अलिफ से लेकर जे तक सिंधी हरूफ तहजी जो है वो पढ़ेंगे। बाद अगले पेज से आप 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक में सिंधी और दूसरे में तलफ़्फ़ुज़। ये तमाम चीज़ें जिस तरह से काम हम करते जाएंगे उसी तरह से आपने कॉपी करना है और नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। तो ये काम आपने बआसानी जब देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद ये भी आपने कॉपी में डाउन कर लेना है अपने काम सारा अलिफ से लेकर जे तक। उसके बाद अगले लेक्चर में हम जे के बाद ही पढ़ेंगे। तो चले चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दें, कॉपी मेकिंग के बाद हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि एक में सिंधी और दूसरे कॉलम में आपने तलफ़्फ़ुज़। सबसे पहले ये कि आपने हरूफ तहजी याद रखने कि सिंधी के 52 हरूफ तहजी होते हैं। ये आपने यानी कि इसका जवाब याद रखना है, 52 हरूफ तहजी है। कुछ यानी कि खास तौर पर सिंधी में पढ़े जाते हैं, बाकी ज़बानों में नहीं पढ़े जाते, और कुछ यानी कि 25-26 के करीब उर्दू ही से लिए गए हैं हरूफ तहजी। सबसे पहला हरूफ तहजी आपके पास है अलिफ, ये उर्दू और सिंधी में एक ही जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। बे, ये भी सिंधी और उर्दू में एक ही जैसा है, इसमें कोई यानी कि तलफ़्फ़ुज़ का कोई फर्क नहीं है और लिखने का भी एक ही तरीका है। इसके बाद बे, बे की शक्ल का है, लेकिन बे के नीचे एक नुक्ता होता है, यहाँ पर 2 नुक्ते आ गए हैं। तो अब इसके पढ़ने का तरीक़ाकार या लिखने का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसका वो अलग हो जाएगा। बे हलक से इसकी आवाज़ आएगी, बे बढ़िए बे, यानी यहाँ पर 2 नुक्ते आ गए हैं तो इसका तलफ़्फ़ुज़ पढ़ेंगे बे। उसके बाद भे, बे का एक नुक्ता था, उसके बाद 2, उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास आ गए हैं 4 नुक्ते, यानी कि जहाँ पर आपको अक्सर अल्फाज यहाँ पर आपको भे नजर आ रहा है, यहाँ पर 4 नुक्ते, पहले 2 था, यहाँ पर 2 नुक्तों का इजाफा हो गया है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हुए आपको पता चल रहा है बे के साथ 2 इसमें ही आ रहा है, भे सामने आपको लिखा हुआ आ रहा है भे तलफ़्फ़ुज़ में। इस तरह से बे को आप ये है के साथ मिलाएंगे तो ये भे पढ़ेंगे इसे आप।
पे सिंधी और उर्दू में एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। ते ये भी एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है, इसमें कोई तलफ़्फ़ुज़ वगैरह का फर्क नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर ते के दो नुक्ते थे, अब दो नुक्तों का इसमें इजाफा हो गया। जैसे आपको पहले मैंने भेव बताया था, तो यहाँ पर ते में 4 नुक्ते हो गए, थे हो गया है, तो इसके साथ भी दो इसमी हे लग गया। पढ़ते हुए आपको पता चल रहा है तलफ़्फ़ुज़ में थे। ते को हे के साथ मिला देंगे, 4 नुक्ते तो इसको हे के साथ कर रहा है थे। इसके बाद यहाँ पर पहले जैसे थे में पढ़ा आपने 4 नुक्ते, नीचे हमने नीचे वाला नुक्ता हटा देंगे तो ये सिंधी में टे हो जाएगा। 3 नुक्ते वाला यानी कि टे, ये इसका खात अलग है, यानी कि लिखने और उसके पढ़ने का सिंधी में अलग लिखा जा रहा है और उर्दू में अलग लिखा जा रहा है। इसके बाद ठे, एक नुक्ता ऊपर वाला हमने हटा दिया। यहाँ पर अब मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ पर 4 नुक्ते आ जाए तो वहां पर दो इसमें ही लिखेगा, लेकिन कुछ अल्फाज के साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा नहीं है कि जहाँ 4 आ जाए तो वहां पर दो इसमें है आएगा। यहाँ पर अब ठे दो नुक्ते हैं तो इसका तलफ़्फ़ुज़ हम ठे पढ़ेंगे, ठप्पो यानी कि स्टम्प। यहाँ पर टे, इसके बाद से, इसका तलफ़्फ़ुज़ और सिंधी में एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। जी ये भी एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसके बाद जे, जीम में एक के बजाय दो नुक्ते आ गए हैं। जी में यहाँ पर इसका तलफ़्फ़ुज़ जैसे आपने बे के साथ पढ़ा था, यहाँ पर भी आप अलग से इसके बाद लिख लेंगे जे, जी पढ़िए जे, झे, इसका भी वही एक ही जैसा है, सेम तलफ़्फ़ुज़ और लिखने का तरीकाकार भी। अब यहाँ पर जीम में दो नुक्ते आ गए, ते में यानी कि मिले हुए, तो इसको हम जे भी पढ़ सकते हैं या नज, नून और जीम की आवाज इसमें हम निकाल सकते हैं। नज, जंज जैसे लिखते हैं बारात, चे, चे से चाकू वगैरह जो है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है कि जैसा लिखा और पढ़ा जाता है सिंधी और उर्दू में। उसके बाद चे में 3 जब यहाँ पर एक चे की शक्ल का यानी कि जी की शक्ल से मिलता जुलता है, तो यहाँ पर 4 नुक्ते आ गए हैं। इसमें हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 नुक्ते वाले में यहाँ पर हे लगता है, जो इसमें है, तो यहाँ पर इसके साथ है दो इसमें हे आ गया है, इसे हम 6 पढ़ेंगे। हे एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है, खे एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। दाल सिंधी और उर्दू में एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। अब इसके बाद जो सिंधी में दाल लिखा हुआ है, दाल के ऊपर दो नुक्ते हैं। मैंने जैसे पहले बताया वो बे वाले शक्ल के साथ और जीमल के साथ इसमें हे लग रहा था। दाल में इसका यानी कि रूल कह सकते हैं कि अलग हो जाता है कि दाल के ऊपर दो नुक्ते या नीचे दो नुक्ते आ जाने से दाल में दो इसमें हे का इजाफा हो जाता है। यहाँ पर दाल के ऊपर दो नुक्ते हैं तो दाल के साथ दो इसमें हे लगा दिया, धे पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पर धे पढ़ेंगे। सिंधी में इसका तलफ़्फ़ुज़ आगे लिखा हुआ है उर्दू में। दाल के ऊपर ये 3 नुक्ते हैं, डे जैसे हलक के ऊपर बे, जे, इसी तरह से यहाँ पर डे या डाल भी आप पढ़ सकते हैं। अब दाल के नीचे एक नुक्ता आ रहा है तो ये हम पढ़ेंगे इसे डाल। अब एक के बाद दाल के नीचे दो नुक्ते आ रहे हैं तो इसे हम दाल यानी कि ढे, डाल था एक के साथ दो नुक्ते लगा दें तो ढे, तो इसमें हे का इसके साथ इजाफा हो गया। जाल एक जैसा लिखा और पढ़ा जाता है। रे, रे के ऊपर 4 नुक्ते हैं तो ये सिंधी में लिखा जा रहा है, उसका तलफ़्फ़ुज़ है रे। उसके बाद जे, सिंधी और उर्दू में एक जैसा लिखा जाता है। जे तक हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी काम को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से, यानी कि अच्छी खुशखबरी राइटिंग से जो है आपने इसको काम को मुकम्मल करना है। यहाँ तक हमारा लेक्चर यानी 1 जो है मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।